हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सभी टॉरस जो कि वृषभ राशि वाले लोग हैं, इन लोगों की ये टैरो की वीडियो रहने वाली है और जिसका कि टॉपिक है कि अप्रैल 2025 आपका कैसा रहने वाला है। ये हमारी रेगुलर वीडियो है, जनरल कलेक्टिव, जो आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से मिलके बनती है। आप जितने भी लोग हैं, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जो लोग इस वीडियो तक पहुंचेंगे, तो बेसिकली आप लोगों की जितनी भी एनर्जी है कलेक्टिव, उससे मिलके बनती है ये रीडिंग्स, ये वीडियोस। और अगर आप अपनी वीडियोस देखते हैं टैरो की चंद्र राशि से, या फिर देखते हैं वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, कुछ लोग असेंडेंट यानी कि राइजिंग से भी देखते हैं, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इवन कि जो अप्रैल का मंथ है ना, वो सभी के लिए ही, आपके लिए भी और बाकी सभी के लिए भी, पूरी मैनकाइंड के लिए, हर एक इंसान के लिए, इवन कि मेरे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत लाइफ चेंजिंग और काफ़ी हद तक चैलेंजिंग भी रह सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट जो हैं इस टाइम पीरियड में होंगे। और देखते हैं इन ट्रांजिट का, अप्रैल का क्या मिला जुला इम्पैक्ट रहने वाला है। आपकी लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर किस तरह का रहेगा, इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गाइडेंस, कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ रेमेडीज़ अगर मुझे इंट्यूटिवली फील होंगी आपके लिए, तो वो इंट्यूटिवली मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। आई थिंक मैंने इनको उल्टा पकड़ा हुआ है। यस, मैंने इनको उल्टा पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है दी फूल, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं सीक्वेंस में। सन का कार्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और इस टाइम पीरियड में सन का कार्ड आ जाना कितना ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो अप्रैल का जो मंथ है ना गाइज, ये हो सकता है कि आप अप्रैल के मंथ से पहले ही जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये जो महीने हैं, इन महीनों में ना थोड़ा सा डिप्रेशन में रहे हों, थोड़ी प्रॉब्लम में रहे हों, मुझे स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, उनकी तैयारी की है, या बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रैल में होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इन सब चीज़ों से आप ट्रिगर्ड रहे हों, पास्ट में भी रहे हों, 2-3-4 महीनों से, और अभी अप्रैल में भी थोड़ा सा स्ट्रेस का जोन रहेगा आपकी लाइफ में, कि नींद भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। हो सकता है आप वर्क हार्ड करें, क्योंकि यहाँ पे ये हार्ड वर्क को, परिश्रम को, कठिन परिश्रम को भी दिखा रहा है। जो अप्रैल का मंथ है, कहीं ना कहीं हर चीज़ में मतलब ऐसा है कि मेक और ब्रेक वाला आपके लिए मंथ रहने वाला है अप्रैल। अप्रैल डिसाइड करेगा अप्रैल में की हुई मेहनत आप लोगों के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका परफॉर्मेंस, हर चीज़ ना इस चीज़ पे निर्भर करेगी कि आपने किस तरह के एफर्ट्स लगाए हैं। तो एफर्ट्स बहुत लगवाएगा अप्रैल जो है। अप्रैल में आप तैयार हो जाइए कि हर चीज़ डबल एफर्ट्स, 3 गुना एफर्ट से होगी, और हो सकता है कि आप 100 मेहनत डालें तो उसका रिजल्ट 60 या 70% आए। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगेगा ये टाइम। बहुत ज़्यादा आप लोगों से ना एक होता है कि हम कमिटमेंट मांगते हैं, तो यहाँ पे टाइम आपसे कमिटमेंट मांगेगा। आपको जॉब भी इस तरह की मिलेंगी, करियर में आपको इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के कंधों पे, जो कहते हैं ना कि भार होगा। और हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में रियली आपके कंधों में दर्द हो, आपकी गर्दन में दर्द हो, बहुत लंबा टाइम डेस्क जॉब आपको करना पड़े, बहुत लंबे लंबे आप लोगों को ड्यूटीज़ करनी पड़े। हो सकता है जो आपके ऑडिट वाली चीज़ें हैं जो मार्च में कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो उनका प्रेशर एकदम से आए कि अप्रैल में उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑडिट क्लोजिंग हमेशा ही अप्रैल तक खिंचती हैं, अप्रैल लास्ट तक जाती हैं। तो ढेर सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार, ढेर सारा एक्स्ट्रा काम और मेहनत लगातार। और देखो, इस इंसान के कपड़े भी फटे हुए हैं, तो अपनी आउटलुक का ध्यान ना रखना, अपनी पर्सनैलिटी पे भी ज़्यादा काम ना करना, बाल बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनली ग्रूम करने का भी टाइम हो सकता है अप्रैल आपको ना दे, आपकी लंबी लंबी शिफ्ट हो,
आपको लंबा काम करना पड़े, पर यहाँ पे मेहनत कंसिस्टेंस कहीं ना कहीं इस चीज़ में, इस रिजल्ट में आपसे मांगेगा, आप करेंगे और उसके बहुत अच्छे, आई मीन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो कि हो सकता है अप्रैल में ना हो, मई में हो, जून में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ें जो हो रही हैं शनि की ट्रांजिट में हो रही है। शनि जो है मेहनत दबा के कराता है और रिजल्ट थोड़ा देर से देता है, लेकिन बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं, और एक्सप्रेस भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, कम्युनिकेशन भी आपका दूसरे लोगों के साथ ख़राब हुआ है अभी, चाहे लव लाइफ में है, चाहे दोस्तों के साथ हैं, मिलना जुलना आपका बंद हुआ है, आप कहीं ना कहीं एक ककून में रह गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फिजिकल हेल्थ में मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं अप्रैल के मंथ पे, या तो उनको फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बीमार पड़ जाएं, या फिर उनके आसपास, बट हेल्थ मुझे ख़राब होती हुई दिख रही है, खासकर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, नींद ना आने की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी इश्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, पैनिक अटैक्स, इस तरह की प्रॉब्लम आप पहले भी फील कर रहे होंगे, ये हाइटेंड हो जाएंगी इस टाइम पे, अचानक से आपको लगेगा। तो इस टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिएगा, और अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने सिरहाने पे, अपनी बेड साइड पे ना पानी लेके रखेंगे एक लोटे में या जग में, ठीक है, और उसको उघाड़ के खुला खुला छोड़ के सोएंगे, सो दैट आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी साइकी में, आपके मन में, और आपको हो सकता है डरावने सपने भी आ रहे हो इस टाइम पीरियड में कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच नहीं पाए हैं, चीज़ें आपसे छूट गई हैं, एग्ज़ाम छूटा जा रहा है, आप लेट हो गए, इस तरह के सपने भी आप लोगों को आ रहे होंगे। तो ये सब सपनों से, इस तरह की चिंता से मुक्ति मिलेगी, और सुबह उठ के उस पानी को आप लोगों ने फ्लश में डाल देना है, फ्लश कर देना है, ठीक है, सिंक में डाल देना है। पानी बचाओ आंदोलन मत शुरू करना कि पानी है वेस्ट हो जाएगा, मैं इसको पौधों में दे दूं, मैं इसको कहीं यूज़ कर लूं, नहीं, उस पानी को आपने यूज़ नहीं करना, वो टोटली नेगेटिव पानी हुआ है, उसके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, उसको आप फ्लश आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी कीजिएगा, इससे आपको बहुत बहुत आराम आएगा। और साथ में अगर आपको मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा है ना, तो ये मून स्टोन का एक ब्रेसलेट होता है, और एक ब्रेसलेट होता है मदर ऑफ पर्ल का, इसमें से कोई एक ब्रेसलेट आप पहन लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपके एंग्जाइटी इश्यूज़, आपके पैनिक अटैक्स वाले इश्यूज़ और इंसोमेनिया के इश्यूज़ की नींद नहीं आती है, ये वाला ब्रेसलेट भी काफ़ी हद से उसमें इम्प्रूव करता है, और मेंटल पीस और हार्मनी और बैलेंस लेके आता है, आपकी हेल्थ को भी ठीक करता है बेसिकली, क्योंकि आपकी हेल्थ यहाँ पे जो ख़राब हो रही है वो ओवर एक्टिविटी ऑफ योर माइंड के साथ ही हो रही है। तो ये दो कार्ड्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, एक चीज़ जनरल रेमेडी होती है, जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंग्जाइटीज़ जिनको होती है, जो भी चीज़ें हैं, डिप्रेशन उनको होता है जो पास्ट में जीते हैं, जो बहुत ज़्यादा पास्ट का बैगेज लेके चलते हैं, और एंग्जाइटी उनको होती है जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी ये भी है कि आप मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट में जीना सीखें, अभी जो है सिर्फ उसको, उसके साथ राजी रहें, ठीक है, ना आगे जाएं ना पीछे जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी रेमेडी होती है मन को शांत करने के लिए। आप कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, मंत्र का जाप भी आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा, बोल बोल के किसी मंत्र की स्तुति करें, वो चीज़ें भी आपको फलेंगी। बट यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेशन योग भी ये सारा टाइम बनाएगा, यानी कि एग्ज़ाम आपको लगेगा कि ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, उतनी मेहनत नहीं हो रही है, उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत करानी है, इसलिए इस तरह से आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि और करना है, मैं कम कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी काफ़ी कर रहे हैं और करते रहिएगा। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, डाउटफुल रहेंगे आप, इल्यूजन में रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे। अप्रैल का जो मंथ है हर तरह से आपको मतलब कंफ्यूज करके रखेगा, आपको कोई भी रे ऑफ होप दिखाई नहीं देगी, आपको लगेगा कि नहीं ख़राब हो गया, एग्जाम ख़राब हो गया है, परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, टारगेट मेरे से अकम्प्लिश नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और टीम मेरे साथ में नहीं है, सपोर्ट मुझे मिल नहीं रहा है, अपने पोटेंशियल पे आप लोग शक करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का इस टाइम पे डाउन रहेगा कि, और मतलब एक होपलेसनेस सी हो जाएगी कि यार चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, जो कि बहुत जायज़ है इस टाइम पे ना चीज़ें, क्योंकि आपकी लाइफ ना अप्रैल से पहले किसी और होराइजन पे चल रही थी, और अप्रैल के बाद ना वो एक अलग ही टोन पकड़ेगी, अलग ही पाथ बनेगा आप लोगों के लिए। तो जब ये टाइम शिफ्टिंग होती है, डायमेंशन की शिफ्टिंग होती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जायज़ होता है, बट विद द टाइम जो है आप इस चीज़ के साथ अप्रैल के अंदर ही अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। बेसिकली एंग्जाइटी तब होती है जब हमारी लाइफ पे, हमारे फ्यूचर पे और हमारे थॉट प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है,
और इनपुट हम दिए जाते हैं, आउटपुट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। आउटपुट कब मिलेगा, कितना मिलेगा, जब ये कंट्रोल हमारे हाथ से खो जाते हैं तो बेसिकली हमें एंग्जाइटी फील होती है। बट आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, चाहे आप माइंडफुलनेस से करें, चाहे आप मेडिटेशन से करें, चाहे आप क्रिस्टल्स की हेल्प लें, ठीक है, और चाहे आप कोई योगा करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, ये सब रेमेडी ही मैं बता रही हूँ। और मेरी रेमेडीज़ मोस्टली इस तरह की ही होती हैं, ठीक है, जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे घटाए, ठीक है। जब भी मन परेशान हो आप मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है, तो फिजिकली आप अपने आप को इंडल्ज करो कुछ चीज़ों में, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी आपको खेल खेलना पसंद है उसमें एनरोल कर लो, ठीक है। बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप कर सकते हैं। आपने खूब पसीना निकालना है, मेहनत करनी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो दौड़ना शुरू कर दो, रनिंग करो, स्प्रिंट्स लगाओ। आपका डिप्रेशन कहाँ छू मंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी है, नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी है, कि जगह की शिफ्टिंग होगी आपका मतलब अप्रैल में आपको समझ में आ जाएगा कि जगह शिफ्ट हो रही है। हो सकता है बच्चे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जाएंगे, ठीक है, अपने घर से दूर जाएंगे, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे, तो जगह की शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र इवन आप लोगों के हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिले, कुछ इस तरह की गुड न्यूज़ आपको मिले जिसके लिए आप रेडी भी नहीं हैं। और अगेन जो है मार्च के आखिर में आते आते ना चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगेंगी आप लोगों के लिए, एनर्जी आपकी इम्प्रूव कर जाएगी, हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, वहाँ तक जाते जाते रास्ता आपको समझ में आने लगेगा, अपनी मंजिल दिखने लगेगी कि मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, घर के आसपास अपने ही जोन में रह के पढ़ना है या दूर किसी और जोन को मैंने ट्राई आउट करना है। जॉब के लिए मेरे आसपास ही मैंने कोई जॉब्स ढूंढनी है, या मुझे किसी बड़े मेट्रो सिटी में रह के जॉब्स के लिए ट्राई करना है, तो वह क्लैरिटी आ जाएगी, मुझे देश में रहना है कि मुझे बाहर जाना है। तो अप्रैल जो है ना एक डिसाइडिंग मंथ होगा आप लोगों की लाइफ में ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे, होंगी वो बाद में, लेकिन उनके डिसीजन, उनका मन आप लोग बनाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है। इस तरह की चीज़ें हैं बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे ना शादी के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, बेसिकली शादी बाद में होगी, रिश्ते यहाँ पे आ जाएंगे, रिश्ता दूर से होगा। और ये हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, इंटरकास्ट भी मैरिजेज हो सकती है, यहाँ पे दूर से रिश्ता आ सकता है, और अपनी कास्ट में भी मैरिज हो सकती है। लव मैरिज के योग भी यहाँ पे बहुत सारे हैं कि हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे इस टाइम पे, और न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आए। बट धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस का वही मोमेंटम आप लोग गेन करेंगे जो पहले हुआ करता था। बीच में ऐसा लगा है मुझे कि 3-4 महीने के लिए कहीं ना कहीं एक होता है ना तेज रफ्तार गाड़ी में, तेज रफ्तार चल रही थी जिंदगी, उसमें किसी ने ब्रेक सा मार दिया एकदम से ना, और सब चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ना अब सेट होंगी, जो केओस मचा हुआ है उसकी वो सेटल डाउन होना शुरू होगा। और यहाँ पे आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं मेरे लाइफस्टाइल की वजह से है, और इस लाइफस्टाइल को मैंने ठीक करना है। यहाँ पे ये मोस्टली जो ना अभी जो सैटर्न का ट्रांजिट भी हुआ है ना नया नया, और पाइसेस में, तो उसका भी इम्पैक्ट अगर आप लोगों के ऊपर मैं देखूँ ना टॉरस में अप्रैल में, तो ये है कि ये ना आपको संतान सुख भी देगा। अगर आप कोई हैं जिनकी शादी हुई है और चाहते हैं अब की बच्चा हो, तो बच्चे के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और इवन कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे बड़े हुए हैं, आप उनको उनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन में वो कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रीम में उनका एडमिशन होगा, बहुत अच्छी जगहों से वो पढ़ेंगे। प्रेस्टीज, ये सन जो होता है ना, सन आपकी प्रेस्टीज होता है, आपका नेम फेम होता है, तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, बेसिकली आपका बढ़ेगा, आपका बच्चों की वजह से भी बढ़ सकता है, आपका नेम फेम आपकी जॉब की वजह से भी बढ़ सकता है, आप करियर में कोई इस तरह का मुकाम हासिल कर सकते हैं कि आपका नेम फेम बढ़े। एक बच्चे के आने की, एक हेल्दी वेल्दी और तेजस्वी जो बालक होता है उसके आने की, नन्हे मुन्ने की खुशियों की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली भागी भागी आपकी तरफ आ ही रही है, चाहे किसी के रोके हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, चाहे किसी के घर कोई बेबी शावर की पार्टी हो रही है, बट कुछ ना कुछ इस तरह की गुड न्यूज़, चाहे संतान का आपको है कि उनका कंपटीशन वो क्लियर कर गए हैं, इवन कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड होता है। इस टाइम पीरियड में आपको आपके बॉस से, आपके फादर से सपोर्ट मिलेगा, इवन कि फादर इन लॉ से सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी से सपोर्ट मिलना, और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना। तो अगर आप फॉरेन में रहना चाहते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे बहुत सारे योग बनेंगे कि आपकी वो सारी चीज़ें, फाइल जो रुकी हुई थी, चीज़ें जो क्लियर नहीं थी, तो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो विदेश का योग भी बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा आपके अंदर ना, आपकी सोचने समझने की चीज़ों में आप किस हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप पढ़ाइयाँ कर रहे हो, आपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ना दिया, तो अचानक से आपका मन करेगा कि ठीक है यार, निकल गया कंपटीशन, जो होना था हो गया, अब थोड़ा सा हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, थोड़ी वर्जिश की जाए, थोड़ी एक्सरसाइज की जाए, थोड़ी सेल्फ की ग्रूमिंग की जाए, सेल्फ को प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रूमिंग आप करेंगे, थोड़ा सा खुद पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग आप खुद को तराशेंगे, मतलब खुद को ना एक तरह से बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। और यहाँ पे ना विश फुलफिलमेंट आप लोगों की होंगी। ठीक है, इच्छाएं जो भी हैं आपकी, एक है, दो हैं, ज़्यादा है, अनेक है, तो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। जिन लोगों की शादी के रिगार्डिंग इच्छा है, वो शादी की इच्छा यहाँ पे पूरी होगी। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनकी लाइफ में भी यहाँ पे ना इस टाइम पीरियड में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चों की सुख में भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी करियर में बहुत अच्छे योग बनेंगे कि आप गेन कर पाएंगे चीज़ों को। और यहाँ पे है दी फूल का कार्ड है, तो अगेन वही चीज़ें कि ऑथेंटिसिटी में आ जाना, सब चीज़ों को दौड़ भाग के आप लोगों ने देख लिया और आखिर में अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ को आप प्यार करेंगे, सेल्फ लव को आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। और एक वो होता है ना कि मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ, वो चीज़ें कि मैंने यार जितना मैं कर सकता था ना 100%, मैंने 100% किया, मैंने 200% किया है, क्योंकि ये 200% वाला कार्ड होता है। ये कार्ड आपसे 200% करवा देता है। ठीक है, तो आपके मन में वो चीज़ होगी कि यार अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना 100% दिया है। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में होगा प्रमोशन होना तो हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ की मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, मैंने जो करना था मैंने उससे ज़्यादा ही करके दिया है। ठीक है, और अपने साथ रहना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी खुद की अलमस्ती में जीना, वो चीज़ें आप अप्रैल के लेटर पार्ट में एक्सपीरियंस करेंगे। और थोड़ा सा इस तरह का होगा कि आपका ऑरा अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी और लोगों को भी आपके आसपास आके अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और करियर के रिगार्डिंग और एजुकेशन के रिगार्डिंग हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा, कभी भी सुनी सुनाई बातों पे नहीं आइएगा, कभी भी किसी और के कहने पे डिसाइड मत कीजिएगा, खुद से रिसर्च करिएगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी उस तरह की जॉब्स हैं या उस तरह के बिजनेस में आप लोग हैं, तो रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, तो नेम फेम है आपके कार्ड्स में। और ढेर सारा यहाँ पे रेस्पेक्ट भी लेके आता है ये कार्ड, अच्छी चीज़ें भी लेके आता है, गुड न्यूज़ लेके आता है। और एक नए सिरे से जीवन आपका शुरू होगा, एक नई इनिंग को भी लेके आता है सन यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन कि आपकी बेटर हेल्थ, क्योंकि सन जो है आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है, तो आपकी बेटर हेल्थ, आपके आसपास वालों की बेटर हेल्थ, वेल बीइंग बहुत अच्छी। इवन कि ये जो सन होता है वो गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप गोल्ड की ज्वेलरी इस टाइम पे बनवाएं या फिर कोई आपको गिफ्ट करे, आपको गिफ्ट में मिले इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे भी सन है अगेन। तो वही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को निर्भर करेंगे अप्रैल के लास्ट में आते आते कि ठीक है, मैंने अपना 100% दिया, अब जो होगा देखा जाएगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये चीज़ भी आपके माइंड में रहेगी कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं डिवाइनली कनेक्टेड हूँ। ये जो इंसान है ये आपकी सोल है। ठीक है, सोल के थ्रू दिखाया है कि मैं डिवाइनली कनेक्टेड हूँ और कनेक्टेड ही रहूँगा हमेशा। सोल कभी भी अलग नहीं होती है परमात्मा से। अब यहाँ पे है स्टडी सपोर्ट है, तो डेफिनेटली आपको ना सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे। और वो स्टडी सपोर्ट मुझे लग रहा है घर वालों से भी मिलेगा। एंड यहाँ पे स्वीट एल्योर है, टाइमलेस एलिगेंस है, पहले मैं कार्ड से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे ना एवर आफ्टर है, और ये मोस्टली ना लव लाइफ में होता है, आपके लव्ड वंस का सपोर्ट होता है, आपको इमोशनल सपोर्ट कितना मिलेगा। ठीक है, लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे। तो मैंने इस कार्ड के थ्रू भी बताया था कि अथॉरिटी, बॉस, गवर्नमेंट, फादर फिगर, आपके इन लॉज, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपकी अथॉरिटी है, जहां आपको चैलेंज कर रही थी बहुत टाइम से, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। सपोर्ट भी कैसा, स्टडी सपोर्ट, इवन कि आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। थिक एंड थिन में ना लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते में यहाँ पे सारे ही ठीक देख रहे हो, रिश्तों की रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, जॉब को लेके, काम को लेके उस तरह की प्रॉब्लम है। आपके आसपास का माहौल मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं। आपको स्टडी सपोर्ट है, आपके पैर तले की ज़मीन हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेटिव हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सब आपके साथ हैं। और यहाँ पे आपको भी क्या करना है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट। तो उनके साथ रहना है, उनकी सलाह माननी है, उनको कंसीडर करना है और उनसे सलाह मशविरा करके हर एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो ये है, और टाइमलेस एलिगेंस है यहाँ पे। अगर मैं लव लाइफ के थ्रू देखूँ और अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, तो यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। तो जो है आपकी लाइफ में या जो आने वाला है आपकी लाइफ में, जो मैंने बोला है कि कोई रिश्ता भी आ सकता है, रोके हो सकते हैं, बात पक्की हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंगी। तो उसमें ये है कि टाइम के साथ साथ ना ये रिश्ता और अच्छा और मीठा और मधुर सौहार्दपूर्ण होता रहेगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस इंसान के साथ, रियल फील करेंगे। ये बेसिकली रियल होना, अपनी स्किन में रहना, ठीक है, वैसा फील करना, और यही कंफर्ट होता है। अगर मुझे किसी के साथ बनावटीपन में रहना पड़े तो मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगी, ठीक है। जब मैंने टैरो का चैनल शुरू किया था तो शुरू में मुझे लगा था कि मैं इतना मीठा नहीं बोलती हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, तो हो सकता है लोग पसंद ना करें। बट मैंने सोचा कि मैं 2, 4, 10 वीडियो में नाटक कर सकती हूँ किसी और तरीके से बोलने का, आखिरकार तो मैं जो हूँ वो सबके सामने आ ही जाएगा। तो लेट इट बी, जो जैसा है ठीक है, जो लोग मुझे पसंद करेंगे करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और आपके सामने ही है, आपके सामने ही कितना बड़ा परिवार बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे, रियलिटी में रहेंगे, अपना असली चेहरा अगर लोगों को दिखाएंगे तो लोग आपको छोड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने लोग ढूंढ ही लेते हो, आप अपना सोल ट्राइब ढूंढ ही लेते हो। तो यहाँ पे सोलमेट जो है, क्योंकि ये आपका जिसके साथ भी कनेक्शन है या होगा, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस रिश्ते के बारे में, और आप अपना रियल सेल्फ यहाँ पे दिखाते हैं, इसीलिए आप कंफर्टेबल भी फील करते हैं और स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं दो लोगों की ना, किसी को भी ना लो स्टैंडर्ड जाके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस रिश्ते को संभाल के रखिएगा, चाहे ये है ऑलरेडी, चाहे ये आने वाला है, बट अप्रैल में इसका गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। स्वीट एल्योर है यहाँ पे, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। और हम अपनी लव लाइफ को खराब कैसे करते हैं, या तो आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं बहुत सारे लोग, या आपकी लाइफ में लव आएगा, हम उसे ब्लूम क्यों नहीं होने देते, हम कैसे उसे खराब कर लेते हैं, हम कैसे उसे नोच लेते हैं। जैसे कि ये फूल है, ये बहुत सुंदर है, इसकी अपनी एलिगेंस है, अपनी इसकी एक खुशबू है, अपना इसका एक कलर है, ब्यूटी है, ठीक है। ब्यूटी से भी ज़्यादा एस्थेटिक एक सेंस है आपके अंदर, जो इसके अंदर की ब्यूटी को डिफाइन करती है। अब अगर आपके मन में एक चुल उठती है कि मैं ना इसका डाइसेक्शन करता हूँ, इसकी एक एक पत्ती को ना एक उठा के तोड़ के देखता हूँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो सारी पत्तियां जब हट जाएंगी उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा, उसकी ब्यूटी भी गई, उसकी खुशबू भी गई, उसका सब कुछ चला गया। तो जितने भी रिश्ते होते हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल स्पेस में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। ये गाइडेंस में है आप लोगों की, ठीक है, कि जो है जैसे है उसे एक्सेप्ट करो। लव और रिलेशनशिप में ना कुछ मिस्ट्रीज बनी रहनी चाहिए, तभी आपको अट्रैक्शन फील होती है। अगर आप सारा कुछ उन्हें बता दोगे, अगर आप सारा कुछ उनको जान लोगे, तो उसके बाद क्या बचता है, ऊब बचती है, बोर्डम, ठीक है। फिर आप किसी दूसरे इंसान की तरफ को भागते हो कि यहाँ तो मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस अननोन एस्पेक्ट को बने रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्यार ऐसा ही ताज़ा बना रहे, तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की चीज़ों के साथ ज़रूरत नहीं है, बाल की खाल नहीं निकालनी है, एवर आफ्टर है। क्योंकि ये जो पार्टनर है ना आपकी लाइफ में, ये ही रहेगा, ये सोलमेट है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। हैविंग दी फोर्टिट्यूड टू क्रिएट अ लास्टिंग लव, लास्टिंग लव है, इनके साथ आप ढेर सारी क्रिएशन करेंगे, फैमिली बनाएंगे, वेल्थ बनाएंगे, इनके साथ बच्चे आप बनाएंगे, बच्चा भी एक क्रिएशन होती है माँ बाप की। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, ठीक है, और इसमें आपको अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम और एनर्जी इस इंसान के साथ, और ये बहुत ही अच्छा फलदायी रिलेशन रहेगा, ठीक है। जो भी रिलेशन आता है तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके ना आगे बढ़िएगा। और अब कुछ यहाँ से ले लेते हैं, मून से। यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी होती हैं बहुत बार हमारे साथ, यहाँ पे हमारे साथ बहुत बार गाइडेंसेस होती हैं कि किस तरह से हमें इस टाइम पीरियड में रहना है। खासकर अप्रैल के लिए क्या चीज़ें हैं, एक तो टफ साइकिल, जो मैंने बोला है ना इस कार्ड के थ्रू कि टफ साइकिल जो है ना आपका एंड हुआ है यहाँ पे, या तो अप्रैल में हो जाएगा या अप्रैल आते आते हो जाएगा। और यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड है भैया, लक तुम्हारी साइड है। हालांकि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मैडम क्या क्या बातें बता रही है, मुझे तो बिल्कुल भी लकी फील नहीं हो रहा है।
लेकिन टाइम को गुजरने देना, लक आपकी ही साइड आएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो भी जिसमें भी आपका विश्वास हो। अगर आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। ये चीज़ें आपको आपकी एंग्जाइटी में काफ़ी रिलीफ देंगी और आपको आपके भाग्य का सहारा भी देगी। और अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, आपने कोई मन्नत मांगी हुई है तो उस मन्नत को ज़रूर पूरा कीजिएगा। जहाँ का आपने वादा किया है किसी भी रीति से कि मैं आपके दरबार में हाजिरी लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो वो लगा के आनी है आपने। मुझे लगता है कि वहाँ हाजिरी लगाने से ना आपकी बरकत होगी, आपको भाग्य का सहारा मिलेगा वहाँ से। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपने ये मेहनत की है ना इतनी ज़्यादा, और जो आपको सेल्फ डाउट हो रहा है अभी कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो यकीन मानिए उस हार्ड वर्क का सारा परिणाम आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। और बीच बीच में मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, वो रेमेडीज़ कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये टाइम जो है आपका पास हो जाएगा। अच्छे से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए रहेंगी। सो टॉरस सोल ट्राइब, ये आप लोगों की जनरल टैरो में वीडियोस बनाती हूँ, टैरो रीडिंग्स रहती हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टैरो रीडिंग आई एम अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो अगर उस तरह की सर्विसेज भी आप लोगों को मुझसे रिक्वायर्ड हैं तो वो पेड रहती हैं। पर्सनल रीडिंग्स जितनी भी हैं या पर्सनल सेशंस जो हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी मैं लेती हूँ। और मैं यहाँ पे और बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे चाहते हैं तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहेगा आपको। और चाहे आप ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह की चीज़ें क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसी नंबर पे आपको इंक्वायरी करनी है। वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पे, वो मेरी टीम का नंबर है, कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, वहाँ पे आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।